हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल गौतम गाइड। तो हम जीव विज्ञान का आज 50 प्रश्न लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। पहला प्रश्न देखिए, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? आँख और उससे संबंधित, तो इसको कहा जाता है ओफैथोलमोलॉजी। ओफैथोलमोलॉजी, ठीक है, डी नंबर। और इसमें ओनकोलॉजी है, इसमें होता है कैंसर का अध्ययन होता है। ऑप्टोमेट्री होता है, ये आँख के उपचार के लिए होता है, आँख के उपचार के लिए होता है, ठीक है। शब्द सेरीकल्चर संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है, ठीक है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। बागवानी के लिए होता है हर्टिकल्चर, बागवानी के लिए हर्टिकल्चर। रेशम के लिए सेरीकल्चर, कीट के लिए वर्मी कल्चर, ठीक है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो है, कृषि उद्यान और मधुमक्खी पालन दोनों को मिलाकर ये स्वर्णिम क्रांति चलाया गया था, ठीक है, दोनों को मिलाकर चलाया गया था। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी संबंधित है व्यक्ति से, उसी प्रकार ऑर्निथोलॉजी संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षी से। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन घास का किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किया जाता है, किडनी का। आइए होता है न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी रहेगा तो तंत्रिका तंत्र। पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पौधे को अध्ययन को कहा जाता है वनस्पति शास्त्र। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी को कवक का अध्ययन किया जाता है। पेलिएंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, पेलिएंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताए थे, कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। अब आ गया कोशिका सिद्धांत से प्रश्न। कह रहा है कि खाली स्थान कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव नाम दिया था। तो जीवद्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकुंजे ने, ठीक है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? पादप कोशिकाओं में तारक काय नहीं होता है, जबकि कोशिका भित्ति, प्लेस्टिड और रसधानी तीनों पाया जाता है। तब तारक काय पाया जाता है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। Which of the following statement is incorrect with reference to lymph? मैंने लसिका से संबंधित में कौन सा कथन जो है ये गलत है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल को प्रभावित करती है, ये गलत है।
SER विष तथा दवाओं को निरावरण करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये यकृत ये निभाता है, यकृत के विष को निकालने का काम करता है SER। मान लेते हैं किसी को जब कोई सांप बिच्छू काट लेता है तो वो जो विष को मूत्र मार्ग से कितना जल्दी निकाले उसके लिए काम करता है लीवर। कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है? क्या करता है? TSH उत्तेजित करता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग गलत सुमेलित है? तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, सही है। राजधानी को संग्रहण थैली कहा जाता है, ये भी सही है। प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका रक्षक भी कहा जाता है, कोशिका रक्षक का भी काम करता है। ऐसे प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है कोशिका का आकार देना, लेकिन ये रक्षक का भी काम करता है। तो उस हिसाब से ये चारों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल केंद्रिका में पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाले होता है? तो लाइसोसोम में। निम्नलिखित में कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का भाग है तो हमारा हो जाएगा कपाल और मेरु तंत्रिकाएं। ये कपालीय परिधीय तंत्रिका तंत्र में आता है, ठीक है। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किस भाग में होती है? तो कोशिका द्रव में होती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति किसकी बनी होती है? यह किस पदार्थ उसमें संग्रहित होता है? सुबेरीन होता है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है तो होता है फास्फोलिपिड। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में और के राइबोसोम क्रमशः होते हैं। तो कोशिका द्रव में होता है 80S और क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम में होता है 70-70। मिलान कीजिए। तो लाइसोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। राइबोसोम जो होता है झिल्ली विहीन होता है और लाइसोसोम में एकल झिल्ली होता है। तो A का 3, B का 1 और C का 2, यानी ऑप्शन नंबर B। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है। कवक का कोशिका भित्ति जो होता है ये काइटिन का होती है। ये 18 तारीख के दरोगा पीटी में पूछा था। न्यूक्लियस बाहर के DNA में मिलाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हो जाएगा जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। कोशिकीय पूर्ण साक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे हैबरलैंड। कोशिकीय पूर्ण साक्तता की अवधारणा। कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभेदित करता है?
अभी बताया था कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता है। कोशिकांग में डीएनए होता है, तो होता है केंद्रक में। सही क्रम को चुने, तो सबसे पहले सेल बनेगा, सेल के बाद ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये क्रम है। कोशिका का रसोई घर, तो पौधों में कोशिका का रसोई घर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत, सेम चीज माइटोकॉन्ड्रिया। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो नियंत्रित करता है कौन? जीवित कोशिकाओं के न्यूक्लियस जो है नियंत्रित करता है। को प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? वही नहीं पाया जाता है, सेल भित्ति, कोशिका भित्ति जो है नहीं पाया जाता है। कोशिका में निम्नलिखित में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो उसको कहा जाता है किसको? पाचन थैली, डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है लाइसोसोम को। प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ठीक है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं? गुणसूत्र के जोड़े किसमें बनते हैं? अर्धसूत्री में। निम्नलिखित में किसकी अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं को प्राणी कोशिकाओं से अलग पहचाना जाता है? तो बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो ये होता है केंद्रक झिल्ली। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस मतलब क्या होता है? तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, कोई मियोसिस बोलते हैं। तारक रश्मियां निकलती है, तारक रश्मियां निकलती है, ये निकलती है तारक काय से। पादपों में, पशुओं में नहीं होता है। सेलुलोज, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ दिया, कोशिका भित्ति पर भी ये भी बात कर रहा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है ऊतकों का निर्माण। तो इस प्रकार हम 50 क्वेश्चन का आपका रिवीजन करवा दिए। फिर हम नेक्स्ट सेट में 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।